हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, राइट। तो हिस्ट्री का जो टॉपिक है इसमें अपनों को पढ़ना है वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है हमारा देश का कानून, हमारा देश का कानून। आप लोग कोई भी टेक्स्ट बुक उठा के देखिए, उस पर पीछे प्रीएम्बल लिखा रहेगा कि क्या लिखा रहेगा, प्रीएम्बल। तो हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 ब्रिटिश, राइट। तो उसको देश को चलाएंगे कैसे, उसके लिए अपन ने क्या बनाया, अपने देश ने कानून बनाया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, राइट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फादर बोला जाता है उनको। तो अपना फिर रिपब्लिक बने, अपन क्या बने, रिपब्लिक। तो 26 जनवरी मेरा बर्थडे भी है, तो 1950 अपन रिपब्लिक बने, मतलब अपना देश का खुद का कानून आया। तो ये अपना इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, राइट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अपना देश का कानून क्यों बनाया था, ताकि अपना एक देश सोशलिस्ट हो, क्या हो, सेकुलर, सब रिलीजन, डेमोक्रेटिक, मतलब कोई डिक्टेटरशिप नहीं रहेगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं बनेगा, जिसको ज़्यादा वोट बनने मिलेगा वो कुर्सी पे बैठेगा। रिपब्लिक मतलब कानून रहेगा। तो अपना स्टेट ये थे, क्या अपना स्टेट, अपना कंट्री क्या था, सोशलिस्ट भी है, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, स्टेट। ये अपना देश का कानून है ताकि सबको इंसाफ मिले। तो ये कानून पूरे इंडिया में, मतलब कैसा है, कानून है तो इंडिया है, कानून नहीं तो इंडिया चला गया, राइट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक समझा, राइट। अभी हमारे कानून ने हमको क्या दिया मालूम है क्या? सबसे पहले हमारे कानून ने हमको उंगली दिया। उंगली मतलब वोट करने का, है ना। जॉन पिक्चर में भी दिखा है ना, वो 4 मिनट का सीन है। तो वोट का मतलब होता है कि आप पहले वोटिंग का टाइम क्या था, 21 साल था, क्या था, 21 साल का बंदा तब वोट देगा, राइट। अब वो क्या कहते हैं, 21 साल को कम करके कितना साल बना दिया, 18। मतलब जो 18 साल का होता है वो सरकार को चुनता है, वोट करता है, जो उसको अच्छी सरकार लगेगी, जो देश के लिए काम करेगा, डेवलपमेंट करेगा, एजुकेशन, पॉवर्टी या एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड, तो उसको वो बंदा क्या करता है, वोट करता है, राइट। तो वोटिंग राइट्स आर गिवन इक्वली टू मैन एंड वुमेन, औरत भी वोट करती है, आदमी भी वोट करता है, और ये उसका हक है, क्या उसका, और ये उससे कोई छीन सकता नहीं। ये डेमोक्रेटिक में होता है, राइट। हिटलर के टाइम वोटिंग नहीं था, हिटलर बोले बंटी अपन को वोट नहीं चाहिए, अपन ही राजा। हिटलर वैसा था, राइट। वोटिंग नहीं, वोटिंग बंद ही कर दिया था। बट अपना इंडिया वैसा नहीं है, वोटिंग होता है, क्या होता है, तो बहुत सारी कंट्री है जो वोटिंग करती है, राइट। एज लिमिट वॉज रेड्यूस फ्रॉम 21 टू 18, मतलब 21 से कितना कर दिया, 18 कर दिया, ताकि यूथ लोग भी इसमें क्या देखा, इंटरेस्ट दिखा, राइट। जिससे क्या होगा मालूम है, इट इंक्रीज द स्कोप ऑफ डेमोक्रेसी, इससे हमारा लोकतंत्र बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, फिर यूथ लोग भी आगे आ जाएंगे। और इंडिया सबसे बड़ा डेमोक्रेसी पूरे वर्ल्ड में, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि इंडिया में 140 प्लस करोड़ है। अपन ने चाइना को भी हरा दिया, किसको हरा दिया, चाइना, ज़्यादा पॉपुलेशन, राइट। तो इससे क्या, वोटिंग, तो वोटिंग के रिलेटेड आंसर है, तो ये सब तुम लोग लिख सकते हैं, राइट। वोटिंग से हम लोग सरकार को चुनते हैं, जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वो मेजोरिटी आती है, वो सरकार पे बैठती है, मीन्स कुर्सी पे बैठती है, वो मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, कौंसिल मिनिस्टर बनता है, और जो हारता है वो मुंह देखता है 5 साल, है ना, माइनॉरिटी बोलते हैं इसको। तो मेजोरिटी जिसको वोट ज़्यादा मिलता है, राइट, वो पब्लिक डिसाइड करती है कि किसको मंत्री बनाना है, किसको संतरी बनाना है, सिंपल। फिर नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा RTI, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, राइट। RTI का मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, क्या होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब हमारे पास पूरा राइट है, हक है, हम गवर्नमेंट से सवाल जवाब पूछ सकते हैं, किससे, गवर्नमेंट से, सरकार से। अपन क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, क्यों, क्या हुआ, कभी, कैसा, कब करेंगे। तो पर ऐसा नहीं कि बार बार सवाल जवाब करना, है ना। तो सवाल जवाब का भी एक तरीका है, एक सिस्टम है, राइट। और इससे क्या होता है मालूम है क्या, RTI इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टू एम्पावर सिटीजन, किसको पावर दे रहा है, सिटीजन इन डेमोक्रेसी, मतलब आम नागरिक को एक पावर दिया गया है डेमोक्रेसी में, तुम सवाल करो, जवाब लो, किससे, सरकार से, मीन्स गवर्नमेंट से। सिटीजन शुड गेट मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू इंटरेक्ट विद गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट से इंटरेक्शन कर सकता है, क्या कर सकता है, चैटिंग करेगा, और सरकार क्या कर रहे हैं भाई, कब काम करेगा, मतलब एक तरीका रहता है। फॉर्म भरना पड़ता है 10 रुपये का, फिर एप्लीकेशन RTI डालो, जो तुम्हारे सवाल है गवर्नमेंट उसका जवाब देता है, और गवर्नमेंट उसका एक्शन भी लेता है। मान लो पासपोर्ट बनाने के लिए कितना दिन लगता है, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना लगता है। किसी का पासपोर्ट 6 महीने वो आया नहीं, वो RTI फाइल करेगा, पासपोर्ट दूसरे दिन गवर्नमेंट घर पर ला के देगा। तो हम लोग को क्वेश्चन करना चाहिए गवर्नमेंट को। राइट टू इन्फॉर्मेशन हेल्प्स, क्या करेगा ये, अपने को हेल्प करेगा इन प्रोमोटिंग हार्मनी, एक अच्छा बोलता है ना, प्यार मोहब्बत बना रहेगा, किसके बीच में, सरकार के बीच में और पब्लिक के बीच में। अगर सरकार काम कर रही है बराबर नहीं, और पब्लिक सवाल पूछ रही है और सरकार उसका जवाब नहीं दे रही, तो पब्लिक उससे नाराज़ हो जाएगी, फिर नाराज़ बोलेगा तो फिर महाराज वो नहीं बनेगा ना भाई, अगली बार पब्लिक किसी और को सिलेक्ट करेगी। इसलिए गवर्नमेंट को मेरे सवालों का जवाब दो, है ना, ऐसा रहता है। इट हेल्प टू रिड्यूस सीक्रेसी विच सराउंडेड फंक्शनिंग, मतलब क्या है, गवर्नमेंट अपना सब सीक्रेट बातें नहीं बताएगा पब्लिक को, जो डेवलपमेंट के रिलेटेड, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड, है ना, जो एक्टिविटी होती है गवर्नमेंट करता है, वो काम ढीला हो गया, स्लो हो गया, उसको जवाब देना पड़ता है, राइट। तो 2000 में सिटीजन ऑफ इंडिया हैव गॉट राइट टू इन्फॉर्मेशन, और 2005 में ये एक्ट बना था, कभी बना था, 2000। एक्ट का मतलब होता है कानून, जिससे हम सवाल जवाब कर सकते हैं, किससे, गवर्नमेंट से। एक ये टॉपिक हो गया। अब एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, एक वर्ड दिया इधर, सोशल जस्टिस और इक्वालिटी।
सोशल जस्टिस और इक्वालिटी, राइट। तो सोशल जस्टिस मतलब सबके लिए इंसाफ, सबके लिए इक्वालिटी मतलब सबके लिए कॉमन, सबके लिए एक जैसा, राइट, कोई भेदभाव नहीं। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सेट किया था। तो क्यों किया था मालूम है क्या? टू इस्टेब्लिश सोशल जस्टिस मीन टू रिमूव कंडीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर इनजस्टिस, मतलब कोई भी इनजस्टिस हो रहा है, इनजस्टिस का मतलब क्या होता है? अन्याय हो रहा है, उसको हटाना चाहता है गवर्नमेंट, ताकि हर पब्लिक में कोई भी मतलब सबको इंसाफ मिले। क्या मिले? इंसाफ। टू इंसिस्ट ऑन मतलब लेके आएंगे इक्वालिटी, क्या लेके आएंगे? एक समान ऑफ डिग्निटी फॉर ऑल इंडिविजुअल, सबके लिए एक, मतलब कोई बड़ा रहते हो छोटा रहते हो, सबको इक्वालिटी मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? अभी गवर्नमेंट कोई चीज़ बांट रहा है तो आप भी लाइन में लगे, अमिताभ बच्चन भी लाइन में लगा है ना, और MC स्टैंड भी लाइन में लगा, ऐसा नहीं, मतलब जो पहला आएगा वो लाइन में रहेगा, ऐसा नहीं कि हीरो है तो पहला मिलेगा उसको, ऐसा नहीं, सबको एक समान, इक्वालिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? किस में? कास्ट में, रिलीजन में, लैंग्वेज में, प्लेस ऑफ बर्थ में, जेंडर में, ये सब में भेदभाव नहीं, उसको ही तो बोलते हैं सोशल जस्टिस। और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? इक्वल अपॉर्चुनिटी। जो भी डेवलपमेंट होएगा, जो भी एम्प्लॉयमेंट होएगा, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, जो भी मतलब बेनिफिट मिलेगा, वो सबको लिए मिलना चाहिए, किसी एक को नहीं, सबको। तो ये होता है सोशल जस्टिस। क्या होता है ये? सोशल जस्टिस। एक ये टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, इक्वालिटी। एक टॉपिक है रिजर्वेशन ऑफ सीट। क्या है? मतलब कैसे, मान लो आप लोग बस में कभी ट्रैवल किए हो तो बस में 50 सीट रहता है, तो दो तीन सीट तो रिजर्व रहता है ना। किसके लिए रहता है? हैंडीकैप के लिए, मतलब उधर हैंडीकैप ही बैठेगा। फिर दो तीन सीट सीनियर लोग के लिए रहता है, 60 साल के ऊपर के लिए ना, और 5-6 सीट महिला के लिए रहता है, लेडीज़ के लिए रहता है, रिजर्व बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इधर वही लोग बैठेंगे, हम लोग बैठ सकते हैं बस। इधर भी वैसे ही गवर्नमेंट का जो भी इलेक्शन होता है, जो भी MP बनते हैं, MLA बनते हैं ना, उनके लिए भी कुछ सीट रिजर्व है। तो रिजर्वेशन ऑफ सीट इज़ फॉर दोज सेक्शन ऑफ सोसाइटी हु हैव बीन डिनाइड अपॉर्चुनिटीज। डिनाई मतलब उनको नहीं मिलता था। क्या नहीं मिलता था? एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट। सम सीट्स आर रिजर्व, कुछ सीट क्या किया गवर्नमेंट ने? रिजर्व रखा है। किसके लिए? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। किसके लिए? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब जो भी गवर्नमेंट का जॉब्स होता है उनके लिए क्या है? रिजर्व है। सीट्स आर ऑल्सो रिजर्व फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। किसके लिए? अदर बैकवर्ड क्लासेस। और वुमेंस के लिए भी सीट्स रिजर्व है। किसके लिए? 33.3% वुमेंस के लिए सीट्स रिजर्व है। कितना? 33.33%। ये रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है, ताकि गवर्नमेंट में उसको कुछ हिस्सेदारी मिला था कि वो अपना काम कर सके, जो पहले नहीं मिलती थी। एक ये टॉपिक हो गया, राइट। अब एक वर्ड आ गया माइनॉरिटीज़। क्या वर्ड आ गया? माइनॉरिटीज़ का मतलब क्या था? माइनॉरिटी से पहले समझना पड़ेगा मेजोरिटीज़ किसको बोलते हैं। अभी अपना इंडिया जो कंट्री है, इसमें ज़्यादा मेजोरिटीज़ हिंदू से, कितने? 80%। कितना? 80%, मतलब 100 करोड़ हिंदू है, सिंपल। तो बच्चे 40 करोड़ में क्या है? मुस्लिम आया, क्रिश्चियन आया, है ना, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, है ना, जैन आया, ये सब माइनॉरिटीज़ हो गए। क्या हो गए? माइनॉरिटीज़। तो गवर्नमेंट क्या सोचता है? मेजोरिटी के लिए तो है, और थोड़ा माइनॉरिटीज़ का भी ख्याल किया जाए। द गवर्नमेंट अडोप्टेड वेरियस पॉलिसी, बहुत सारे रूल्स पॉलिसी बनाए फॉर माइनॉरिटीज़। किसके लिए? ताकि उनको एजुकेशन मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले, ताकि ये ग्रुप भी पीछे ना रहे, सबके साथ में रहे, है ना। फिर द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड मतलब क्या होता है? मना किया है। क्या किया है? एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? भेदभाव। ये पॉइंट उठा के डाल सकते हैं ना इधर। यहाँ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी, माइनॉरिटी के राइट्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारी चीज़ लेके आया, जैसे इक्वालिटी लेके आया, फ्रीडम लेके आया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, किसी का गलत नहीं होना चाहिए, कल्चरल राइट्स दिया, एजुकेशनल राइट्स दिया, ये सब लेके आया। तो माइनॉरिटीज़ मतलब जो बहुत कम होते, तो गवर्नमेंट उनके लिए पॉलिसी बनाता है, रूल्स बनाता है, उनका ख्याल करता है, उनका मतलब केयर करता है। जैसे कि नहीं क्या, घर पे एक बड़ा भाई होता है और एक छोटा भाई होता है, तो छोटा भाई को क्या करना पड़ता है? ध्यान देना पड़ता है। ध्यान नहीं देगा तो बिगड़ जाएगा, उसको कुछ मिलेगा नहीं। वैसे ही हमारा गवर्नमेंट करता है माइनॉरिटीज़ के लिए। अभी वुमेंस, तो औरत जात है, तो औरत जात के लिए ना गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉ बनाए। लॉ का मतलब होता है कानून। क्या बनाया? क्योंकि उनके साथ बहुत अत्याचार होता था, उनके साथ बराबर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी ना। तो सबसे पहला क्या बनाया? राइट टू इक्वल शेयर इन प्रॉपर्टी ऑफ फादर एंड हस्बैंड। मतलब बाप है और उसका दो बच्चे, एक लड़का एक लड़की, और प्रॉपर्टी ये 20 लाख की। कितने की? तो पूरा प्रॉपर्टी 20 लाख लड़के को नहीं मिलेगा, आधा लड़के को मिलेगा, आधा लड़की को। तो ये अच्छी बात है ना यार, बाप का हिस्सा मतलब सबको मिलना चाहिए ना यार, लड़का हो या लड़की, राइट। तो ये क्या? डाउरी। डाउरी मतलब दहेज। शादी करेगा तो क्या दहेज लेगा, क्या नहीं लेगा? देख, दहेज लेना गलत बात है। अगर खुशी दे रहे तो ले ही लेंगे, खुशी से देंगे तो ज़बरदस्ती नहीं बोलना चाहिए, मेरे को 4 पहिया चाहिए तो ही शादी करूँगा। तो एक ऐसे ही केस आया था, अभी मैं बताता हूँ। एक आदमी ने क्या किया, वो मांगा, थार मांगा, कुछ गाड़ी मांगा 13-14 लाख की। कितनी की? 13। तो लड़की वाले मंडप पे, यार मंडप पे मांगा, मेरे को थार चाहिए तो शादी करूँगा तो नहीं करूँगा। लड़की वाले बोले बटा जा, न मत कर, जा नहीं करेंगे तेरे से शादी।
तो ठीक है। तो फिर लड़की वाले ने बोला भाई पूरा शादी का खर्चा तू देगा, क्योंकि सब हमने खर्चा किया ना, उसको 17-18 लाख शादी का खर्चा देना पड़ा। तो 13 लाख की तो गाड़ी थी, बंटी कर लेता शादी, गाड़ी मिल जाए, मतलब प्यार से बोला तो साथ बोलते हैं ना, सब ला के देते थे। तो उसने गलत किया, राइट? क्या किया उसने? गलत। दहेज नहीं मांगना चाहिए। और एक है सेक्शुअल हैरेसमेंट, कोई भी औरत जात काम करती है उसके साथ सेक्शुअली हैरेसमेंट होता है ना, मतलब फेवर मांगते हैं ना आदमी लोग, वो नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो वो केस करेगी, तो साथ में अलग गया घर पे, है ना, क्योंकि उनको जॉब के बहुत सेक्शुअली हैरेस होता है। और डोमेस्टिक वायलेंस, आदमी आता है शायद दारू पी के अपनी औरत को मारता है, छेड़ता नहीं, मारता है, गाली देता है, फिर मारता है, इतना मारता है कि खून आ जाता है। तो नहीं, औरत आदमी का घर पे झगड़ा होता है ना, तो औरत उसके ऊपर भी केस कर सकती है। डोमेस्टिक वायलेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्राइम पेट्रोल में दिखाया जाएगा ना यार। ये सब एक्ट बनाया है किसके लिए? औरत जात की सेफ्टी के लिए। ओके। और एक सबसे मेन आंसर था गुड गवर्नेंस, अच्छा गवर्नमेंट। आपने बाहुबली पिक्चर देखा है? उसमें दो है, एक बाहुबली है, एक भल्लार देव है। दोनों में अच्छा राजा कौन है? क्योंकि प्रजा उसको प्रजा उससे खुश है ना, उसके साथ। बाहुबली कैसे है? प्रजा के साथ बैठता है, उनका दुख दर्द समझता है। और जो भी प्रजा है, मतलब जो भी लोग हैं, बाहुबली चिल्लाते हैं ना यार, तो भल्लार देव एकदम नकली है बंटी, वो अपना फ़ायदा देखता है, पर बाहुबली सबका फ़ायदा देखता है, राइट? वो पिक्चर में ऐसा दिखा है, वो सबके बारे में सोचता है। तो वो इसको ही बोलते हैं गुड गवर्नेंस। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, मतलब वो जवाब देवे, जो सरकार बना है उसका काम है कि पब्लिक को जवाब देवे, अच्छे से काम करे, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभावे, अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाब देना। इफेक्टिव एंड इफेक्टिव गवर्नमेंट, एफिशिएंट, अच्छे से काम करे, झोलझाल नहीं करे, करप्शन ना करे, और पब्लिक जो बोले उसको पूरा करे। पब्लिक जो भी डिमांड कर रही है, पानी, बिजली, रोड, एजुकेशन, ट्रांसपेरेंट, कुछ भी चीज़ छुपाना नहीं चाहिए, कुछ भी चीज़ छुपाना नहीं चाहिए, राज नहीं रखना चाहिए, है ना। और जस्ट मतलब इंसाफ, एक सबके लिए एक जैसा। और डेवलपमेंट सबके लिए होना चाहिए, डेवलपमेंट सबके लिए, सिर्फ बड़े लोग के लिए नहीं, गरीब लोग के लिए भी डेवलपमेंट होना चाहिए। और कभी भी गवर्नमेंट कुछ भी काम करेगा तो पब्लिक को पार्टिसिपेट होना चाहिए इसमें। क्या करना चाहिए? पार्टिसिपेट। तो ये सब था तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक। तो ये सब तुम लोग पढ़ लेंगे ना, तो इधर का आंसर तुम्हारा पूरा मतलब उसमें ही कवर हो जाएगा तुम्हारा अच्छे से। मैंने फर्स्ट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दिया है, तो आप कोई भी आंसर पढ़ो, चाहे समरी से पढ़ो, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। भले 3 पॉइंट पढ़ो, पर पढ़ो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू, ठीक है।